नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का मुख्य टॉपिक है वर्कशॉप सेफ्टी। यानी कि जो हमारा वर्कशॉप सेफ्टी है उसके अंदर कौन कौन सी सेफ्टी होती है और उनको क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, किसकी सेफ्टी किसके अंतर्गत आती है, जो है कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको सभी पता है कि हम व्हीकल मैकेनिक होने के नाते जो भी मैकेनिक एक गैराज के अंदर काम करता है या मैकेनिक कहीं भी काम करता है तो उसको अपनी सुरक्षा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। यानी कि आप जब तक खुद की सेफ्टी नहीं करोगे तब तक हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। यानी कि यदि हम खुद की सेफ्टी नहीं रख पाएंगे सही तरीके से तो हम जिस लगन से काम कर रहे हैं या फिर जिस कार्यशैली के लिए हम जिस वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उस कार्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आज बात करेंगे कि जो हमारी वर्कशॉप सेफ्टी है वो कैसे की जाती है, इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। एक वर्कशॉप जो मैकेनिक होता है उसके नीचे पैर से लेके ऊपर सर तक कौन कौन सी किट यूज करता है, कौन कौन से जूते पहनता है और इसके दौरान ये कितने प्रकार की होती है, मशीनों की सेफ्टी कैसे की जाएगी, जो टूल औजार है उनको कैसे की जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं वो है डिसिप्लिन ऑफ वर्कशॉप। यानी कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए वर्कशॉप के अंदर एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे वर्कशॉप के अंदर रहते यदि हमारा डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम किसी प्रकार को कोई भी क्या कर पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे। यदि हमारा डिसिप्लिन ख़राब है तो ये समझ लो हम किसी भी कार्य के अंदर कुशलता नहीं ले सकते। यानी मान लीजिए कोई भी हमें गाड़ी ठीक करनी हो या फिर कोई भी काम करना हो, किसी मशीन पे काम करना हो, किसी खैरात पे काम करना हो, तो उसके लिए क्या करना है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक अच्छा डिसिप्लिन ही हमें उस कार्य के अंदर कुशलता पैदा करता है। यानी बात करें तो कार्यशाला के अंदर जो हमारा वर्कशॉप है उसके अंदर क्या है कि जो अनुशासन ही क्या है सबसे बड़ा गुण है। यदि हमारा अनुशासन ठीक है तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं और कोई भी जो हमें टास्क मिला है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो इस वीडियो में देखें कि जो एक वर्कशॉप जो मैकेनिक है उसको सेफ्टी क्या क्या होनी चाहिए और यदि वो सेफ्टी नहीं करेगा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और कोई भी जो कार्य कुशलता है उसके अंदर कैसे बढ़ोतरी की जा सकती है। यदि हमें हमारे कार्य कुशलता के अंदर सबसे बड़ी सुधार करना है, यदि कार्य कुशलता को बढ़ाना है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपना डिसिप्लिन ठीक करना पड़ेगा। यदि हमारा डिसिप्लिन ठीक है तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा हम हमारे काम को अच्छी तरह उसमें महारत हासिल करते जाएंगे। फिर उसमें क्या होगा, एक समय की बचत होगी। यदि हमारा डिसिप्लिन ठीक है, हमारे जो वर्कशॉप के अंदर जो रूल है उसके अनुसार यदि हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे समय की बचत होगी। समय की बचत कैसे होगी, मान लीजिए किसी भी मशीन पे काम कर रहे हैं या किसी भी गाड़ी के नीचे काम कर रहे हैं, कहीं जिसके मान लीजिए किसी की रिंग स्पिनर की जगह कहीं थी और जो रेत थी उसकी रिंग जगह कहीं, यानी कि जो हमारे टूल है यदि हम उसको सही जगह पे नहीं रखेंगे, जहाँ उनकी जगह बनाई हुई है उनको वहाँ नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा समय बर्बाद होगा उनको ढूंढने में। यदि उनको सही सेटिंग से रखेंगे तो क्या होगा, हमारा इसके अंदर समय की बचत होगी और क्या होगा, जॉब अच्छी तरह से हम तैयार कर लेंगे। यानी कोई भी हमारा काम होगा उसको क्या करेंगे, हम अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। तो आज की सबसे बड़ी बात जो हमारी वर्कशॉप सेफ्टी है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। यानी किसी भी वर्कशॉप के अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर क्या है, एक मैकेनिक होने के नाते उसको 5 प्रकार की सुरक्षा का ध्यान देना होता है। कौन कौन सी है, नंबर 1 निजी सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी। सबसे पहली जो हमारी नंबर 1 पे जो सुरक्षा आती है वो होती है पर्सनल सेफ्टी। यानी हमारी खुद की सुरक्षा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि सबसे पहले हमारे स्वयं की सुरक्षा सही होगी तो हमारा क्या होगा, वो एक वर्कशॉप का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि जो हमारा पर्सनल सेफ्टी है। नंबर 2 है सामान्य सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा के अंदर क्या क्या आता है हम उसके अंदर जानेंगे। फिर उसके बाद है नंबर 3 है मशीनी सेफ्टी। यानी कि जो मशीन सुरक्षा है, जो हमारे वर्कशॉप के अंदर जो मशीनें लगी हुई है उनसे कैसे सुरक्षा करनी है। फिर उसके बाद है हेल्थ हजार्ड यानी कि स्वास्थ्य संबंधी। जो हेल्थ हजार्ड सुरक्षा है वो क्या है कि जो हमारे स्वास्थ्य कैसा होगी, हम क्या वर्कशॉप में काम करेंगे तो क्या हो, कहीं केमिकल लगेंगे, कहीं ग्रीस लगेगा, कहीं काले पीले हाथ होंगे, तो उसके अंदर जो भी है उसके द्वारा भी हमें सेफ्टी रखना जरूरी है। एक है हैंड टूल सेफ्टी यानी कि जो हमारे हाथ के औजार होते हैं उनकी सुरक्षा से भी हमें अपने आप को बचाना है। तो इस प्रकार जो हमारी वर्कशॉप सेफ्टी टोटल 5 प्रकार की, पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी, मशीनी सेफ्टी और स्वास्थ्य हजार्ड सेफ्टी और हैंड टूल सेफ्टी। तो ये थी हमारी वर्कशॉप के अंदर 5 प्रकार की सेफ्टी। अब इसके अंदर बात करेंगे बारी बारी से कि कैसा होना चाहिए। सबसे पहले नंबर आज बात करते हैं निजी सुरक्षा के बारे में। निजी सुरक्षा के अंदर क्या होता है कि निजी सुरक्षा यानी हमारे खुद की जो सुरक्षा है उसके अंदर क्या है कि एक मैकेनिक को नीचे शूज वर्कशॉप के अंदर एंट्री करने से पहले उसके अंदर जो उसने इक्विपमेंट पहनना है, पीपीई किट पहनना है, हेलमेट लगाना है, जो जूते हैं वो अलग लेने हैं, यानी कि जो सामान्य चप्पलों में वो नहीं करना है। तो उस प्रकार में क्या क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो
जिस वर्कशॉप के अंदर आप काम कर रहे हो उसकी जो ड्रेस है उसका प्रॉपर कोड होना चाहिए और वो मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि वर्कशॉप में जाने से पहले आपकी ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए। और निजी सुरक्षा के अंदर हमें ये नहीं है भाई नंगे पैर वर्कशॉप में चले गए, चप्पलों में चले गए, नहीं, हमें प्रॉपर जो जूते हैं तो जूते पहन के ही उसके अंदर जाना चाहिए। जूते भी अलग तरह के, जो वर्कशॉप के अंदर जो जूते आते हैं वो अलग टाइप के वही पहन के जाने हैं। उस जूते भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि जैसे नीचे लोहे की कील लगी हो या फिर वैसे हो रबड़ हो, यानी स्पेशल रबड़ के होने चाहिए जो अच्छी तरह पकड़ कर सके, मजबूत, स्लिप करने वाले नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद है जो यदि वर्कशॉप की तेल ग्रीस फर्श पे जो गिरा हुआ है उसके अंदर भी खुद को बचा के चलना चाहिए। और वर्कशॉप के अंदर किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी कि हमारी सुरक्षा, सेल्फ सुरक्षा के अंदर कि हमें किसी पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक था हमारा निजी सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी के अंदर क्या क्या होता है वो। उसके बाद है हमारी सामान्य सुरक्षा। जो एक सामान्य सुरक्षा है उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, यानी कि जो जनरल सेफ्टी है उसके दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम उसी के बारे में इसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे आग बुझाने वाले यंत्र है, यानी कि जो हमारी जनरल सेफ्टी है उसके अंदर क्या है, जो हमारे आग बुझाने वाले साधन है, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, उनको क्या है कि जो हमारी माइनर जो फायर की पार्टी होती है, जैसे रेत की बाल्टी हो गई, पानी की बॉकेट हो गई, फायर जो वो सामान उसके पास हमेशा वर्कशॉप के पास होना चाहिए। और काम करते समय ध्यान स्थिर होना चाहिए, यानी कि जनरल सेफ्टी जो हमारे पूछ लेते हैं कि भाई काम करते समय सेफ्टी जो है जनरल से किसके अंदर आता है, तो जनरल सेफ्टी के अंदर। फिर जनरल सेफ्टी के अंदर फिर क्या आता है, आपको जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं है उस मशीन से छेड़छाड़ ना करें, यानी कि जिस मशीन के जो मशीन आपको जानकारी है उसी से ही उसको छेड़े उसको, यानी कि बिना किसी अनुमति के उनको छुए नहीं। फिर उस प्रकार यदि कोई निरीक्षण करने आता है या कोई और कुछ करने आता है, मान लीजिए कोई आपसे बात करने आ गया, तो ये नहीं आप काम कर रहे हो उसको वहीं पे छोड़ दिया, आप उससे बात करने लग गए, आपका सीनियर आ रहा है, नहीं, पहले आपको जो अपना काम करो उससे प्रॉपर काम को पूरा कीजिए, उसके बाद ही जो सुरक्षा संबंधी नियम है उसको पूरा कीजिए और उसके बाद ही क्या कीजिए, अपने जो सीनियर उनसे बात कीजिए। फिर उसके बाद है जो हमारा जो बाल अधिक बड़े नहीं चाहिए, हमारा सामान्य सेफ्टी के अंदर आता है कि एक मैकेनिक को कभी भी ज़्यादा बाल बड़े होने नहीं चाहिए, क्योंकि बाल बड़े होंगे तो मशीनों में दर्द उलझेंगे, आप बालों में रहोगे, आपकी आंखें ढकेगी, तो उससे क्या है दुर्घटना हो सकती है। नंबर 5 नेक्स्ट है कि आपको किसी भी तरह का जो हम हाथों में अंगूठी पहनते हैं, गले में चैन, ये किसी प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। ये सभी किसके अंदर आता है, जनरल सेफ्टी। नंबर 3 है मशीनी सेफ्टी, यानी कि जो मशीन है उसके जो सुरक्षा करनी चाहिए उसके अंदर क्या क्या है। मशीनी सेफ्टी के अंदर यह है कि जो हमारा आएगा, यानी कि टूल औजार मशीन, जिस मशीन के ऊपर आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में क्या है पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो उससे छेड़छाड़ किसी तरह की नहीं करनी। और मशीन बंद करने के बाद कभी भी उसको बाद में हाथ से चेक नहीं करना चाहिए बंद हुई नहीं हुई, उसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर चलती हुई मशीन, यदि आप कोई टूट फूट नज़र आ रहा है, आप चलती हुई मशीन के अंदर उसको बदली करोगे तो नहीं है। जैसे कोई ड्रिल मशीन है, आप उसको अंदर तार लगा हुआ है, आप उसकी बिट चेंज करते हो तो उसके अंदर क्या होगा, खतरा होने का, दुर्घटना होने की संभावना होती है। फिर उसके बाद है नंबर 3 स्वास्थ्य संबंधी, यानी कि जो हमारा स्वास्थ्य है। नंबर 4 स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, यानी कि हजार्ड सुरक्षा। उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी स्वास्थ्य है, एक मैकेनिक है वो क्या है कि वर्कशॉप के अंदर धूल मिट्टी कण केमिकल जो ग्रीस होते हैं, डीजल पेट्रोल, उन पे हाथ लगाता रहता है, उनको यूज करता रहता है, तो उसके कुछ कण भी क्या होता है हमारे जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। कोई खाना खा लिया, पानी पी लिया उसी हाथ से, तो क्या होगा कि बार बार हाथ धोए नहीं जाते। जो जनरल होता है वर्कशॉप में तो उसको क्या होता है कि उसके अंदर भी हमें खुद की सुरक्षा रखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद नंबर 5 है हाथ के औजार की सुरक्षा, यानी कि जो हमारे टूल है उसकी सुरक्षा भी क्या करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा कैसे होनी चाहिए उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। यानी कि जो हमारे हैंड टूल है उनके बारे में इधर उधर ना रखें, कोई भी जो हमारे हैंड टूल है उनको उसके प्रॉपर जगह पे रखें। जो भी